नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की दो महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को ध्यान से जरूर पूरे अंत तक सुनिएगा। इस कथा के महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, इस कथा को शुरू करते हैं। पहली कथा मोहिनी अवतार की पौराणिक कथा है। मोहिनी अवतार की पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथ से छीन रहे थे। इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देख मोहित हो गए। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उस मनोरम स्त्री के पास दौड़ कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, सुंदरी तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे बस में नहीं किया जा सकता है। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों को हंसकर कहा, मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप के संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक अस्वस्थ कर गई और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथ में ले दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेश के अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठ गए। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, आंखें नशीली हो रही थी, कलश के समान सतन तथा गज शावक के सूर के समान जंघाए थी। देवी के स्वर्ण नूपुर अपनी झनकार से सभी को मोहित कर रही थी। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका कपोल तथा मुखार बिंद बहुत ही मनोरम थे। बाद में भगवान की इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया, लेकिन स्वरभानु नाम का एक राक्षस मोहिनी को छल करते हुए देख लिया और वह चुपचाप भेष बदलकर देवता की पंक्ति में बैठ गया और धोखा देकर उसने अमृत का पान कर लिया। लेकिन उसी वक्त सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को उसकी सच्चाई बता दी। भगवान विष्णु ने क्रोध में आकर स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर डाला, लेकिन स्वरभानु अमृत पान कर चुका था, इसलिए उसका वध नहीं हो पाया और उसका शरीर 2 राक्षसों में बट गया।
उसका सिर राहु कहलाया और धर केतु कहलाया। तो दोस्तों ये थी विष्णु भगवान की लीलाओं भरी मोहिनी अवतरित की कथा। अब आइए मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को पूरे अंत तक ध्यान से सुनते हैं और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की कृपा को प्राप्त करते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न एवं पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता था। इसी कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके ये वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। अतः इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए तथा कथा पढ़ना या सुनना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय। एकादशी व्रत की जय। मोहिनी एकादशी व्रत की जय।